चलिए व्यवस्था के नियम क्या है पढ़े आप लोग बचपन से, छोटे से जब से पढ़ते आ रहे हैं। दो से व्यवस्था का नियम लिख लीजिएगा, देखिएगा दो से व्यवस्था का नियम। देखिए किसी संख्या का इकाई का अंक, किसी संख्या का इकाई का अंक यदि 2, 4, किसी संख्या का इकाई का अंक यदि 2, 4, 6, 8 या 0, 2, 4, 6, 8 या 0 है, 2, 4, 6, 8 या 0 है, तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्या क्या जुड़ेगा अंक 2, 4, 6, 8 या 0, वह संख्या किससे कटेगी पूर्णतः 2 से, वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। एग्जाम्पल में लिख लीजिए ऐसे, जैसे 2000 हो गया तो 2 से कट जाएगी नहीं कट जाएगी, जैसे 2000 हो गया ये भी कट जाएगा 2 से, जैसे 2, 6, 8, 9, 4, 1, बताओ 2 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। अब कट जाएगा, कट जाएगा। चलिए जैसे मैंने लिखा 4, 6, 4, 8, 4, 2, ये 2 से कट जाएगा। कोई भी संख्या 9, 2, 1, 2, 6 ये भी किससे कट जाएगी 2 से, तो ये होता है 2 से व्यवस्था का नियम। तो नोट कर लीजिए जैसे 2 से व्यवस्था का नियम। देखिए 2 के बाद डालेंगे 4 से व्यवस्था का नियम, किससे 4 से, तो 4 से व्यवस्था का नियम डाल देंगे आप लोग। हम 4 कैसे लिखते हैं ये बताओ पहले, 2 गुणे 2, यानी देख रहे हैं 2 के जो नियम था उसमें हम क्या देख रहे थे इकाई का, 2 के नियम में क्या देख रहे थे हम इकाई का, 4 के में क्या देखेंगे इकाई और दहाई दोनों, 2 में क्या लिखा है इकाई और 4 में क्या लिखे इकाई और दहाई दोनों। चलिए तो देखिए 2, 4 से व्यवस्था का नियम, देखेंगे इकाई तथा दहाई, इकाई तथा दहाई के अंकों से मिलकर बनी संख्या, इकाई तथा दहाई के अंकों से मिलकर बनी संख्या यदि इकाई तथा दहाई के अंकों से मिलकर बनी संख्या यदि 4 से पूर्णतः विभाजित है, इकाई तथा दहाई के अंकों से मिलकर बनी संख्या यदि 4 से पूर्णतः विभाजित है तो दी गई संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए जैसे लिखा है 4, 2, 6, 8, 9, 4, क्या ये बताओ इकाई और दहाई से संख्या बनती है 4 से कटेगी क्या, ये नहीं कटेगी ना 4 से, 94 तो कटता नहीं 4 से, तो ये संख्या 4 से नहीं कटेगी। अच्छा आप बताएंगे अब 4 से कट जाएगी क्या, 42 4 से कटता है, नहीं कटता ना, 42 4 से कटता है क्या, नहीं कटता है। ओके चलिए अगर आप बताइए अब कट जाएगी क्या, क्योंकि 24 4 से कट जाता है, तो ये संख्या किससे कट जाएगी 4 से। चलिए जैसे 8, 6, 4, 2, 8, क्या बताओ ये 4 से कट जाएगी, सिर्फ आपको लास्ट के 2 अंक देखने हैं कि 4 से कट रहे हैं, तो दी की संख्या किससे कट जाएगी 4 से। चलिए जगह 6, 4, 8, 9, 4, 2, 6, बताओ ये 4 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। अब कट जाएगा
सिर्फ 2 अंक देखने लास्ट के, ये कट जाएंगे पूरी संख्या ही कट जाएगी। चलिए जैसे लिखा है 68942891, बताओ ये कटेगी क्या? नहीं कटेगी। अब कट जाएगी, बिल्कुल कट जाएगी। नोट कर लीजिए एग्जाम में 4 से व्यवस्था के नियम है। चलिए आप लोग डालिए 4 से व्यवस्था करनी। अब 8 कैसे लिखते हैं? 1 2 का और बड़ा करके पहले क्या 8 इकाई दहाई और सैकड़ा। अब 3 इकाई दहाई और सैकड़ा क्या बन जाता है? 8 बन जाता है। तो लिखिएगा दी गई संख्या के 8 की व्यवस्था का नियम, 8 से व्यवस्था का नियम, 8 की व्यवस्था का नियम लिखेंगे दी गई संख्या के इकाई दहाई और सैकड़े, दी गई संख्या के इकाई दहाई और सैकड़े के अंकों से मिलकर बनी संख्या, दी गई संख्या के इकाई दहाई और सैकड़े के अंकों से मिलकर बनी संख्या, किसकी बेटा? इकाई दहाई और सैकड़े के अंकों से मिलकर बनी संख्या यदि 8 से पूर्णतया विभाजित होती है। इकाई दहाई और सैकड़े के अंकों से मिलकर बनी संख्या यदि 8 से पूर्णतया विभाजित होती है, यदि 8 से पूर्णतया विभाजित होती है तो दी गई संख्या भी 8 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो दी गई संख्या भी 8 से पूर्णतया विभाजित होगी। जो आपको संख्या दी गई है वो भी 8 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। चलिए देखिए कैसे। जैसे हम कोई नंबर लेंगे 684298 क्या ये बताओ 8 से कटेगी क्या? नहीं कटेगा। ओके, आपको क्या देखना है? लास्ट के 3 अंक। क्या देखना? लास्ट के 3 अंक देखना है। अगर लास्ट के 3 अंक कट जाएंगे तो लास्ट की वो संख्या भी कट जाएगी। अच्छा अब बताओ आप कट जाएगी क्या? कट जाएगी। देखो 8 से 8 कट गया, 24 भी कट जाता तो ये कट जाएगी। चलिए इसमें लिखा 689426, क्या बताओ ये 8 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा ना। चलिए अगर यहां हम कर दें अब कट जाएगा क्या? चलिए अब कटेगा, बोलो कट जाएगा। कट जाएगा कैसे कट जाएगा? 8 5 4 नहीं 7 50 76 कटता है आपके पहाड़ी में। 76 आता आपके पहाड़ी में नहीं आता ना 76। बोलो आपको बस यही सीखना है कि कौन सा संख्या कट रही कौन सी नहीं कट रही। चलिएगा आप बताओ अब कट जाएगी क्या? नहीं कटेगी। चलिए अब बताइए क्या करना है? बस लास्ट के 3 अंक 8 5 40 और 7 8 56। चलिए जैसे बताइए 64298429 बताओ ये कट जाएगी क्या? नहीं कटेगी। अब कट जाएगी 8 का 32, 0 काटने की आवश्यकता नहीं है तो ये भी कट जाएगी। चलिए ये बताइए कट जाएगी क्या? चलिए नोट कर लीजिए एग्जांपल हो गया 8 से व्यवस्था के नियम।
चलिए आपने 2 का जान लिया, 4 का जान लिया, 8 का। अब 16 का क्या होगा, 4 अंक देखने पड़ेंगे। 16 का क्या होगा, 4 अंक देखने पड़ेंगे। 32 को कितने, 5 अंक देखने पड़ेंगे। मतलब 2 की जितनी पावर होगी उतने अंक देखने पड़ेंगे। जितनी 2 की पावर उतने अंक देखने हैं आपको, पूरे नहीं देखने, जितनी 2 की पावर। जैसे 32 को हम कह रहे हैं कि 2 की पावर कितना होता है, 32 5, तो कितने अंक देखने हैं इसमें, 5। जैसे 64 को 2 की पावर 6, कितने अंक देखने सर, 6। ये 2 का हो गया। अब डालेंगे 3 से विभाजन का नियम। 3 से विभाजन का नियम। चलिए 3 से विभाजन का नियम लिख लेंगे। लिखिएगा, दी गई संख्या के अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से पूर्णतः विभाजित है, यदि 3 से पूर्णतः विभाजित है, दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो दी गई संख्या भी, तो दी गई संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो दी गई संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्या दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो दी गई संख्या भी क्या होगी, 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे हम लिखा है 6 3 9 8 1 2 1 3 2 1। बताओ क्या ये 3 से कटेगी क्या? क्या देखना आपको, इसका योग करना। तो 6 और 3 9, 9 9 18, 18 और 8 कितना हो गया, 26 और 1 27, 27 और 2 29 और 1 30, 30 3 33 और 2 35 और 1 36, 36 तो 3 से कट जाता है, नहीं कट जाता है, कट जाता है ना। लेकिन हमें अब जोड़ना भी नहीं है, जोड़ेंगे तो भी बहुत ज्यादा पड़ जाएगा, तो जोड़ना भी नहीं है इसको। क्या करना है, देखो 3 से 3 दूनी 6 खत्म, 3 1 3 खत्म, 3 का 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, 2 और 1 3 खत्म, 3 खत्म, 2 और 1 3 खत्म। जहां सारे अंक अपने आप पे कट जाए 3 से, वो संख्या 3 से कट जाती है। तो ये 3 से कट जाएगी, कट जाएगी, कट जाएगी। चलिए अगला एग्जांपल लिखिएगा 9 3 2 1 6 8 2 2 4 2। बताओ ये कटेगी क्या 3 से? नहीं कटेगी, कट जाएगी 3 से क्या? देखो 9 कट गया, 3 कट गया, 3 कट गया, 6 कट गया, ओके देखिएगा। और 8 और 1 9 कट गया, फिर 3 कट गया, 4 2 6, कट तो गया, कट जाएगा, कट जाएगा। या फिर आप जोड़ लो 9 और 3 कितना होता है, 12, 12 और 2 14 और 1 15, 15 और 6 21, 21 और 8 29, 29 और 2 31, 31 और 2 33, 33 और 4 37, 37 और 2 कितना, 39, 39 में कट जाएगा 3 से, 39, तो ये भी कट जाएगा 3 से। क्या करना है आपको, सिर्फ देखो 9 कट गया, 3 कट गया, 2 और 1 3 कट गया, 6 कट गया, एक यहाँ से उठा ले दो, 8 और 1 9 कट गया, एक यहाँ बचा, 2 और 1 3 कट गया, 4 और 2 6 कट गया। इस तरीके से आपको काटना है। चलिए जैसे लिखा 6 8 2 9 4 2 6। क्या बताओ ये कट जाएगी क्या? बताइए कटेगी क्या ये? नहीं कटेगी। तो 6 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, एक बचा ना 9, ये कट गया, 4 और 2 6 कट गया, 6 कट गया, लेकिन एक तो बच रहा है ना, कहाँ कटता है, जोड़िएगा 6 दूनी 12 और 2 14, 14 2 16, 16 और 9 कितना होता है 25, 25 और 4 29 और 2 31, 31 और 6 37, 37 कटता है क्या कभी? नहीं कटता है। चलिए अच्छा अब बताइए
कट जाएगा ये? नहीं कटेगा, अभी भी नहीं कटेगा। चलिए अब बताइए, बिल्कुल अब कट जाएगा। चलिए एग्जाम्पल लिख दीजिएगा 3 के लिए। ये एग्जाम्पल किसमें लिख दीजिए? 3 के लिए लिखिएगा। ये 3 का एग्जाम्पल आपको लिख दीजिएगा। लिख लिया आपने? जल्दी नोट करिए। नोट हो गया सभी का? अब आप लिखेंगे किसका वास्ता करेंगे? 9 का। 9 कैसे लिखते हैं हम लोग? 2 बार 3 का गुणा करते हैं। ओके, तो जो 3 का होता है वही किसका होता है? 9 का। सिर्फ अब भाग 3 का लगाते तब किसका लगाना है? 9 का। बस इतना अंतर है। अभी भाग किसका लगा रहे थे? 3 का। अब किसका लगा रहे बेटा? 9 का। चलिए ये बन जाएगा 9 से। तो डालेंगे 9 से वास्ता का नियम, क्योंकि 9 कैसे लिखते हैं? 3:3 मतलब 9। तो 9 से वास्ता का नियम, 9 से वास्ता का नियम क्या होता है? 9 से वास्ता का नियम लिखेंगे दी गई संख्या, दी गई संख्या के अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग यदि, दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से पूर्णतया विभाजित है, 9 से पूर्णतया विभाजित है, तो दी गई संख्या भी, तो दी गई संख्या भी 9 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो दी गई संख्या भी 9 से पूर्णतया विभाजित होगी। यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतया विभाजित है, तो दी गई संख्या भी क्या होगी? 9 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। अच्छा ये बताओ, क्या ये संख्या 9 से घटेगी? क्या ये 9 से घटेगी? घट जाएगी क्या? बताइए। देखो 6 और 3 9, एक 9 ये 8 और 9, 3 3 3 3 6, 6 और 3 9, बिल्कुल ये कट जाएगा। ओके, नहीं तो 3 से कटेगी 9 से नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन जैसे ये 9 से कटना चाहिए इसका योग। जैसे आपको बताएं अभी आप 39 कट रहा था, जैसे 3 से वो 9 से नहीं कटेगा 39, ठीक है ना बेटा? चलो ये बताओ ये कट जाएगा क्या 9 से? क्या करना है? 9 के पेयर बनाने। देखो 6 और 2 8, एक सुझाव ले लो, 9 हो गया, कट गया, ये भी 9 हो गया, कट गया, ये 9 नहीं, ये भी कट गया। ओके, 6 और 2 8, किससे ले लो? 9 कट गया, नहीं कटेगा ये, क्योंकि क्या बच रहा है? 3 बच रहा है। चलिएगा अगर यहाँ पे हम लिख दें कितना? 6 लिख दें, तब बताइए कट जाएगा ये? 6 में कट जाएगा। देखो 6 और 6 12, 12 और 8 कितना हो गया? 20 हो गया। ओके, 20 और 2 22, 22 और 9 कितना हो गया? 31। चलिए 31 और 4 35 और 2 37, 37 और 6 कितना हो गया? 43। कटता है क्या 9 से? नहीं कटता ना बेटा? चलेगा। चलिए ये बताइए कि ये कटेगी 9 से? देखो 9 ये कट गया, 3 2 5 और 1 6। ओके 6 नहीं कटेगी। चलिए ये भी नहीं कटेगी। क्या करना आपको? 9 के पेयर, 9 तो कट गया, पहले आप 9 के पेयर बना लो, 8 और 1 9, ये भी कट गया। 6 और 2 8, एक सुधार लो, 9 कट गया, कितना बचा? 1। चलेगा 4 और 6 और 1 7, 7 और 2 9, क्या बच गया? 3, नहीं कट रहा है। चलिए अगर यहाँ पर हम 6 और जोड़ दें तो कट जाएगी? बिल्कुल कट जाएगी। 6 और 3 9। अगला एग्जाम्पल आप ये लिख दीजिएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, अगर जोड़ना नहीं तो पेयर बना लो, कर लो पेयर बना लो।
चलिए बताइए क्या ये संख्या 9 से कट जाएगी? सिर्फ आपको ये देखना है कि पेयर बनना ही 9 की नहीं बन रहा है। बन जाएगी कैसे? 8 और 1 9, 6 और 3 9, 5 2 7, 7 और 2 9, 6 3 9, 5 2 7, 7 और 2 9। कट जाएंगे सारे पेयर, तो ये 9 से कट जाएगी। सिर्फ आपको क्या करना है? पेयरों को जोड़ना है। अगर जोड़ना नहीं तो पेयर बना लो, उस 9 के आप काट के जाओ, ठीक है ना? चलिएगा, जैसे ये लिखा है चलिए बताइए कटेगी कि नहीं कटेगी? देखो कैसे करना है? 5 2 7, 7 और 2 9, 7 और 2 9, कट गया। 5 4 9, 8 और 1 9, ऐसे करना है आपको। चलिए इसको नोट करो। 9 से वास्ता के नियम के एग्जांपल होगा आपके ये। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, 4 आपको ऑप्शन दिए हैं, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी? आपको ढूंढ के बतानी पड़ेगी, बस कुछ नहीं करना, यही नियम लगाना। मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसके पहले, नियम जान लीजिए, क्वेश्चन में लास्ट में कराऊंगा इसके, ठीक है ना? चलिए सीधा क्वेश्चन आता है। हाँ सीधा क्वेश्चन। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि 2022 का कैलेंडर अपडेट हो गया है। हो गया है? हो गया है। 2022 का पीवी का कैलेंडर अपडेट हो गया है। उसमें एसआई पटवारी की भर्ती शो कर रहा है। वो तो मार्च में आएगी ना, शो करने लगा है। चलिए ये भी खुशखबरी होगी आपको, एसआई और पटवारी भी आने वाली है। मार्च के लास्ट में शो कर रहा है। चलिए तो देख लीजिए, कैलेंडर अपडेट हो गया, तैयारी में जोरदार कर चाहिए। तो वैकेंसियां बहुत है, बस आपको पढ़ना बहुत है। वैकेंसियां बहुत है, क्या करना है? पढ़ना बहुत है, ठीक है ना? चलिएगा, पीएससी का भी आ गया। पीएससी का तो आ गया 300 प्लस वैकेंसी आएंगे। पीएससी में 300 प्लस वैकेंसी, बहुत सारे मतलब अपडेट हो रहे हैं नई चीजें, तो अब इस वक्त वैकेंसी बहुत आनी ही है बेटा। एसएससी का अलग, एसएससी का भी अपडेट हो गया है। एसएससी में 1 लाख वैकेंसी है। दिल्ली पुलिस जो चाहती है आर्मी में जाना, वैसे उनके लिए दिल्ली पुलिस वगैरह आने वाली है। दिल्ली पुलिस बहुत अच्छी वैकेंसी, बहुत अच्छी वेतन होती है और अच्छी पुलिस होती है दिल्ली पुलिस, ठीक है ना? सबसे टॉप लेवल की पुलिस दिल्ली पुलिस। बहुत सारे वैकेंसी का आपको पढ़िएगा। चलिएगा, 6 से वास्ता का नियम देखेंगे। 6 से वास्ता का नियम, चलिए 6 से वास्ता का नियम। 6 कैसे लिखते हैं? 2 3 6, 2 गुणे 3। 6 से वास्ता का नियम क्या होता है? 2 into 3। जहां 2 का और 3 का नियम अप्लाई हो जाए, किस किस का बेटा? 2 का और 3 का। तो लिखिएगा, यदि दी गई संख्या का इकाई का अंक, यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक 2 4 6 8 व 0, यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक 2 4 6 8 या 0 तथा अंकों का योग 2 4 6 8 या 0 तथा अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो, तथा अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो, तो दी गई संख्या भी 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो दी गई संख्या भी 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए क्या है? इकाई का क्या है? 2 4 6 8 या 0, और जिसका योग है वो किससे कटना चाहिए? 3 से। क्या बताओ ये संख्या 6 से कटेगी क्या? नहीं कटेगी, क्योंकि इसका इकाई का तो 2 है ही नहीं। क्या ये कटेगी 6 से? कट जाएगी, क्योंकि इकाई का क्या है? 6 है, और अंकों का योग भी किससे कट रहा है? 3 से, कट जाएगी। चलिए ये बताइए कट जाएगी 6 से?
ये भी कट जाएगा क्योंकि इसके अंकों का योग कितना है 3 से कट रहा है, 9 से कट रहा मतलब 3 से कट रहा है और इकाई का क्या है 2 है। चलिए ये बताइए ये कट जाएगी क्या? नहीं कटेगी। चलिएगा अब बताना है आपको, अब कट जाएगी क्या? कट जाएगी। चलिएगा ये बताइए ये कट जाएगी क्या? ये भी कट जाएगी। एग्जाम्पल लीजिएगा 6 का, ये एग्जाम्पल सर कीजिएगा 6 का। चलिए नोट हो गया सभी का? आपने किसी का जान लिया 2 का 4 का 6 का 8 का। चलिए 8 का कैसे लिख पाया? चलिए अब आप जानेंगे 7 से भाषा का नहीं, 7 से नहीं, चलिए 5 का तो आसान है लेकिन देखो 5 से भाषा का नहीं क्या लिखना है? चलिए देखिएगा दी गई संख्या के 5वीं बात में मैंने लिख लीजिएगा दी गई संख्या के यदि इकाई का अंक दी गई संख्या के यदि इकाई का अंक 0 या 5 है, 0 या फिर 5 है, इकाई का क्या तो 0 या फिर क्या हो 5 है, 0 या 5 है तो वह संख्या क्या होगी 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। कोई भी संख्या यदि 0 है जैसे 1 2 3 4 0 ये भी 5 से कट जाएगी, जैसे लिखा है 2 4 9 8 0 5 ये भी 5 से कट जाएगी, जैसे लिखा है 8 6 5 4 0 5 ये भी 5 से कट जाएगी। कोई भी संख्या है जिसका इकाई का 5 है या 0 है तो वो भी क्या कट जाएगी 5 से कट जाएगी। चलिए इकाई का क्या तो 5 या फिर क्या बेटा 0 तो कैसे कट जाएगी 5 से कट जाएगी। चलिए अब आप मेन चीज जानेंगे जो पेपर में आते हैं, जैसे भाषा का नियम 29 से भाषा का नियम, किससे 29 से भाषा का नियम, क्योंकि 29 का पढ़ा तो आता नहीं किसी को, 7 8 का तो पढ़ भी लेंगे लेकिन 29 का कैसे पढ़ेंगे। देखिए 29 से भाषा का नियम, कोई बच्चा अपना कैलकुलेटर खोल के मुझे फोन दे देगा, देखो कैलकुलेटर ओपन करके इसका लॉक नहीं होता वो बार बार। चलिए 29 से भाषा का नहीं, चलिए लॉक पे दबा लो, चलिए हो गया। अच्छा एक काम और कर लीजिए सारे बच्चे, एक अच्छा काम शुभ काम, आप अपने फोन में यूट्यूब खोलिएगा जरा 2 मिनट खोल लीजिएगा, हम बताते हैं खोल लीजिएगा क्या शो होने लगेगा फ्रंट पे, जब एक साथ में लोग खोलेंगे शो होने लगता है उससे चलेगा। आशीष सर क्लासेस सर्च करो यूट्यूब पर, तो डेली का वीडियो आना अपडेट हो जाएगा स्टार्ट। कोचिंग का नाम डालो क्लास में सागर डाल देना तो आ जाएगा वीडियो में, आ गया ना कोचिंग का नाम आशीष सर क्लासेस। हाँ सब्सक्राइब भी कर दो, लाइक भी कर दो, उसको चला के रख दो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के उसको चालू करके रखो साइड में, मतलब आवाज स्लो कर दे 44 क्वालिटी पे चला दो उसको थोड़ी देर के लिए। चलिए उसको थोड़ी देर के लिए मोबाइल का करके रख दो 144 क्वालिटी करके चला के रखो थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। उससे क्या होता है फ्रंट पेज पे आने लगता है, जैसे वॉचिंग टाइम बढ़ जाता है तो फ्रंट पेज पे आने लगता है चीजें। चलिए मोबाइल को उल्टा करके रख दो, ठीक है 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए, और फिर स्लो करके रख दो उल्टा करके चालू करके, ठीक है ना। उसको स्लो करके रख दो तो उसका टाइमिंग बढ़ जाता है। कोई सा इलेक्ट्रिक चला, कोई भी चला चलेगा। देखो 29 से भाषा का नियम,
जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन जैसे जो आपने नहीं लिख पाया फर्स्ट क्लास में नहीं आए तो आप देख सकते हैं, मैं क्रम से क्लास डालूंगा, जैसे फर्स्ट क्लास में डाल दी सेकंड डाल दो सारी, तो कोई जैसे आपकी छूट गई क्लास तो आप देख सकते हो इसको। ओके चलिए 29 से वास्ता का नियम। ओके अब देखिए आपको 29 का तो पहाड़ा आता है क्या, यही पेपर में आ जाता है बस। लिखिएगा दी गई संख्या में दी गई संख्या में 3 से दी गई संख्या के इकाई के अंक में दी गई संख्या के इकाई के अंक में दी गई संख्या के इकाई के अंक में 3 से गुणा करते हैं। दी गई संख्या के इकाई के अंक में 3 से गुणा करते हैं तथा यह क्रम बार बार दोहराते हैं। दी गई संख्या के इकाई के अंक में 3 से गुणा करते हैं तथा यह क्रम बार बार दोहराते हैं जबकि संख्या जब तक की संख्या बहुत छोटी ना हो जाए तथा संख्या यह देखने लगे कि यह 29 से विभाजित होगी कि नहीं होगी तथा यह देखने लगे कि यह संख्या 29 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। चलिए एक हम संख्या लिखते हैं 3087630। देखो अपन को पता लगाना कि ये संख्या 29 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो भाषा समझ में आई नहीं होगी आप लोगों को, आई समझ में? क्या भाषा तो बहुत मुश्किल होता है समझना इसकी, लेकिन आप सीधा ये समझिएगा क्या करना है हमें, जो संख्या थी उसकी इकाई के अंक में किससे गुणा करना है, 3 से। किससे गुणा करना है, 3 से गुणा करना है। चलिए अगर हम 0 में 3 से गुणा करेंगे, इसमें 0 में 3 से गुणा करेंगे क्या होगा, तो 0 ही होगा। ओके चलिएगा इसको 0 को हटा देगा अपने मन से। अब हम करेंगे 3 में, 3 त्रिका 9। चलिएगा अब 9 को इसमें ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे इसको ऐड, इसमें क्या कर देंगे ऐड। कितना आ गया 6 और 9 15, 7 और 1 8 8 0 3। अभी पता चल रहा है कि इसमें से कटे कि नहीं चलता है। हम फिर क्या करेंगे, फिर से इसमें 3 का गुणा करेंगे, 3 5 6। जिसमें गुणा करना उसको छोड़ देना और आगे जोड़ देना है। जिसमें गुणा करना उसको छोड़ देना है और आगे वाली में जोड़ देना है। चलेगा 8 और 5 कितना हो गया 13 की 3 हाथ में आ गई 8 और 1 9 और 1 10। क्या ये कटेगी, नहीं कटेगी। अब हम छोटे बच्चे ने कि हम बार-बार ऐसे गुणा शुरू करें, 3 त्रिका 9 9 1 3। क्या ये कटेगी, पता चल रहा है क्या, नहीं चलता, पर ये कट जाएगी। देखो 29 का 29 और 2 बचा 29 का 29 चलेगा। लेकिन आपको नहीं चला कोई बात नहीं, फिर से किसको लगाएंगे 3 का 3 नाम आगे वाली में जोड़ देंगे, जिसको गुणा पे उसको छोड़ देंगे। 7 और 1 8 3 2 5। क्या ये कट जाएगा, कट जाता है 29 गुना 58। तो आपको पता चल गया कि संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएगी। कुछ नहीं करना है, 3 का गुणा करना है जब तक कि वो छोटी ना हो जाए। ओके तो जिसमें गुणा करना उसको छोड़ देना और आगे वाली में जोड़ देना है। जिसमें गुणा किया उसको छोड़ देना और आगे वाली में जोड़ देना है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे वाला आप करेंगे।
चलिए नोट हो गया सभी का। एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आप बताएंगे इस संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी। 49764 49764 बताइए संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी। चलेगा 49764 ये 49764 कट जाएगी क्या ये? क्या करना है, कुछ नहीं करना, 3 का गुणा करना तो लिखना नहीं है। अब 3 चौका 12, 6 और 2 8, 7 और 1 8 9 4, फिर 3 का 3 8 24, 8 और 4 12 की 2 हाथ की आ गई 1, 9 और 2 11, 1 12 की 2 हाथ की आ गई 1, 4 और 1 5। अभी कटेगी क्या? चलिए नहीं पता चला, 3 से बड़ा 3 दूनी 6, कितना आ गया 58, मतलब ये तो कट जाएगी। बोलो आसान हो गया कि नहीं हो गया? आप कितनी भी संख्या बड़ी हो आप आसानी से उसको कर सकते हैं, काट सकते हैं। इसको मैं आप करता हूँ, एक क्वेश्चन आप करिएगा। चलिए बताइए संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी 29 से? बताइए संख्या 29 से कटेगी कि नहीं कटेगी? बताइए जल्दी से, कटेगी कि नहीं कटेगी? कट जाएगी 29 से? नहीं कटेगी। कितने बच्चे बोले नहीं कटेगी? हाथ खड़ा करेंगे। बिल्कुल ये 29 से नहीं कटेगी। अब कटेगी बताइए। कट जाएगी। अभी क्या हो जाएगी? कट जाएगी। कैसे कटना? 3 दूनी 6, 6 और 5 11, 7 और 1 8, 5 और ये 2, फिर से किससे काटना है? 3 से। 3 1 3। ओके, तो आगे जुड़ जाएगा, जिसमें गुणा है उसको छोड़ देना और आगे वाली में जोड़ देना है। 8 और 3 कितना होता है? 11 की 1, 5 और 1 6, ये 2, क्या ये कट जाएगा? नहीं पता। 3 1 3, बिल्कुल कितना आ गया? 29। और ये संख्या क्या हो? 29 से कट जाएगी। जिसमें गुणा करना है उसको छोड़ देना और आगे वाली में जोड़ देना है, बस इतना आसान है। बन जाएगा आपसे। अब निकालेंगे आप ट्रिक वाला पार्ट, जो मैंने ट्रिक वाला बताया था 4 पेज आगे, वो ट्रिक वाला पार्ट आप निकालेंगे। हमने कुछ आपको गुणा करने के लिए दिए थे घर से, आपको करके लाए हैं क्या? चलिए किस किस का दिया था बताइए? 99 गुणित ये दिया था ना। चलिए 100 से कितना काम है? 1 कितना काम है? 2, या 2 घटा दो 1 घटा दो, कितना आएगा? 97, 2 1 2। यही जवाब था सारे बच्चों का, यही जवाब है ना। चलिए अगला बोलिए, अगला क्या है? 97 गुणित 86। 100 से कितना कम है बताओ जल्दी से? 14 कम है, और ये कितना कम है? 3। चलिए 14 घटा दो इससे 3, 3 घटाना आसान है, कितना आएगा? 83। 14 किया कितना होता है? 14 से 42। चलेगा। ओके, फिर कौन सा दिया था? 86 और 88, कितना कम है ये 100 से? बोलो 14, और ये कितना कम है? 12, या तो इससे 12 घटा दो, इससे 14 बराबर आएगा, कितना आएगा? बोलो 4 बचा और 1 और घटाओ 7, 74 बचेगा ना। और 12 14 कितना होता है? 12 12 144, और 144 में कितना जोड़ना है? 24, कितना आ जाएगा? 168। तो 4 और 1 5, तो 75 68। कितने बच्चों के जवाब
सही है एकदम। चलिए बहुत अच्छे, तो आगे के भी आपके सही होंगे। अब हम आपको बताएंगे संख्याएं ऊपर नीचे करके। हाँ 84 और 85 का। चलिए 84 और 85, ये कितना काम है 100 से बता बेटा। 84 16 और ये कितना काम है 15। या तो इससे 15 घटा दो, इससे 16 घटा दो, बराबर आएगा। तो हम इससे 15 घटा देते हैं। देखिए 85 में से 15 घटाओ, 84 में से 50 में से घटा दो, कितना बचेगा 60। 60 बचेगा कि 70? 70 कितना बचेगा 70। और अपन ने घटाया 85 से, घटाना किससे 84 से, तो एक और घटा दो, कितना बचेगा 69 69। 15 का वर्ग कितना होता है 225। 15 का वर्ग 225, 225 में 15 और जोड़ दो 240, कितना आ जाएगा 240। अब हमें तो चाहिए कितने 2, आ गए कितने 3, इस 2 को उधार दे दो आगे, तो कितना हो जाएगा 71 40। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कितना हो जाएगा 71 40। अगर इसकी कम और दुर्गा ये किसमें जुड़ जाएगी? हाँ बिल्कुल आगे वाले में जुड़ जाएगी। अब हम जानते, अभी हमने जाना कि कम ही हो रही थी संख्या है। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई 105 छोड़ के 128 आ जाए। अभी हमने क्या जाने कम, अब हम जाने कि ज्यादा, 100 से ज्यादा वाले। जैसे देखिएगा 101 गुणित 105, क्या करेंगे 100 से कितना ज्यादा है बेटा 100 से 5 का है ज्यादा है, ये 100 से कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है। या तो इसमें 5 जोड़ दो, इसमें 1 जोड़ दो, बराबर आएगा, कितना आएगा इसका 100 बोलो 106। या तो इसमें 5 जोड़ दो, इसमें 1, उसमें कम हो तो क्या करते थे घटा देते। उसमें कम होता तो क्या करते थे घटाते थे, और इसमें ज्यादा तो क्या करेंगे जोड़ेंगे, सीधी सीधी बात है। चलिए हमने जोड़ा 101 में 5 कितना हो गया 106। ये तो बात समझ में आई कि नहीं आई? अब क्या करेंगे गुणा, 5 का 5, ठीक है। चाहिए कितने अंक होते 2, तो 0 5 हो गया गुणा। समझ में आया कि नहीं आया? एक और देखिएगा 103 गुणित 112, ये 100 से कितना ज्यादा है बेटा 3, ये 100 से कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है। इसमें 12 जोड़ दो, इसमें 3 जोड़ दो, बराबर आएगा कितना आएगा 115 आएगा कि नहीं आएगा? वो 12 दिया 36। बोलो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? नोट कर लो, फिर आगे वाले आप लोग करेंगे। 0 अपने मन से, क्योंकि 2 अंक लिखने हैं, पीछे लगाएंगे तो 50 हो जाएगा, आगे लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलेगा। हाँ कितने संख्या चाहिए 2, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, 2 ही आनी चाहिए। चलिए नोट हो गया आप समझा। अगला गुणा आप लोग करिएगा 105 गुणित 108, करिएगा जल्दी से, कितना आएगा 113 गुणित 112 और 115 गुणित 107। चलिए करिए जल्दी से, क्या गुणा हो जाएगा इसका? जल्दी करिए, क्या होगा आंसर 11,340। चलिए सारे करें, तीनों कर दीजिए जल्दी जल्दी स्पीड से, फिर हम आगे बताएं। हो गया तीनों। चलिएगा देखिए ये कितना ज्यादा है 100 से 8, ये कितना है 5, या तो 8 जोड़ दिया 5 जोड़ दो, कितना आएगा 8 और 5 13 और 8 5 6 40, कितना है सभी का आंसर इसका? चलिए इसका बताइए 12, इसका 13, इसमें 12 जोड़िए कितना आ जाएगा 125, और 12 13 कितना होता है 12 का वर्ग 144
और 12 और जोड़ो 156। लेकिन हमें तो कितने अंक चाहिए थे? सिर्फ 2 अंक। तो इस एक को कहां दे देंगे? आगे। तो 5 में कितना हो जाएगा? 6। ये कितना ज्यादा है? 7। ये कितना ज्यादा है? 15। या तो इसमें 7 जोड़ दे, इसमें 15 बराबर आएगा, कितना आ जाएगा? 122। 15 सत्ते बोलो कितना होता है? 105। 2 और 1 3, कितना हो जाएगा? चलेगा क्या बेटा? 15 नंबर 135 होता है बेटा। हाँ लास्ट में 15 सत्ते 105 चलेगा। इसलिए मैंने पहाड़ दे दी, सामने चिपका लो। रोज पढ़ना है 2 बार, एक बार सुबह एक बार शाम। नहीं मिला आपको? सबको कल मैंने सबको दिया था, जिनको नहीं मिला आज लेके जाना। सामने दीवार पे चिपका है, रोज सुबह शाम पढ़ना है। 30 तक पहाड़े मैंने लिख के दिए, सबको दिए थे प्रिंट आउट। ठीक है ना? तो पहाड़े होना याद बहुत आवश्यक है, क्योंकि छोटी सी माइनस गलती आप गलत कर देगी। ओके, बन जाएगा आपसे। आपने हाथी और चींटी की कहानी सुनी है? चींटी हाथी को भी मार सकती है, तो वही चींटी है ये पहाड़ा। एक छोटा सा पहाड़ा ना पूरा पेपर खराब कर सकता है, आपका पूरा पेपर। पहाड़े को तक पूरा पेपर खराब करा देगा। तो उस चींटी को संभाल के रखना है, अच्छे से याद करना उसको, कि वो कभी गलत ना हो। ठीक है ना? तो पहाड़े जरूर याद करना है। अब हम देखेंगे कि कोई संख्या ज्यादा है कोई कम है, ऐसे भी तो हो सकता है। चलिए बता दो। देखिए कोई कम है और कोई ज्यादा, जैसे हमने कर दिया 95 और कितना, क्या होगा इसका आंसर? कैसे करेंगे? 100 से कितना ज्यादा है? 1। ये कितना कम है? 5। या तो इसमें 1 जोड़ दे, इसमें से 5 घटा दो, बराबर आएगा कितना आएगा? 96। 5 से का 5 लेकर करेगा माइनस का। प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस। बोलो तो अब माइनस का तो आंसर आएगा नहीं पीछे। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से क्या करेंगे? उधार लेंगे। तो यहाँ जब एक उधार लिखने क्या बन जाएगा? 100। क्या बन जाता है? 100। यहाँ से उधार लेके क्या बन जाएगा? वो 100। ओके, तो 100 में से 5 घटाओ, कितना आएगा? 95। तो ये होगा 95। यहाँ से घटा दे क्या बचा? 95। यहाँ से 5 घटा दे क्या बचा? 95। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक और देख लीजिएगा आप लोग, जैसे लिखा 93:103। कितना कम है ये 100 से? 7। और ये कितना ज्यादा है? 3। या तो इसमें 3 जोड़ दे, 7 घटा दो, बराबर आएगा 96। और 7 दिया 21, पर को क्या था बेटा? माइनस का। तो यहाँ से एक उधार ले लेना, कितना हो जाएगा? 100। एक लेके तो क्या बनेगा? 100। क्यों बनता है? क्योंकि जैसे लिखा था 156, तो हमने उधार दिया था 1, लेकिन 1 नहीं है, क्या है? 100 है। क्या चला जाता था ये? 100। तो जब हम लेंगे तो आएगा अभी क्या? 100 चलेगा। तो यहाँ बचेगा 95 और 100 में से 21 घटा दो, कितना बचेगा? कितना बचेगा? 79। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बन जाएगा आपका कि नहीं बन जाएगा? तो 1-2 क्वेश्चन करेंगे आप लोग इस मिक्सअप के, इसको मैं रन कर दूंगा, नोट कर लो जल्दी से। चलिए बन जाएगा आप सभी से। आप करेंगे, हम इसको रब कर दे रहे हैं। चलिए स्पीड से करेंगे, जल्दी से। चलिए करिएगा, तो इसके आंसर हो जाएगा इसके।
चल जल्दी जल्दी करिए, स्पीड से करिएगा। हो गया है। चलिए देखिए, ये 100 से कितना कम है बेटा? बोलो 6। ये कितना जाता है? 5। या तो इसमें 5 जोड़ दे, इससे 6 घटा दो। 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? ये 99 और 5 छक्के 30 का माइनस का, ये हो जाएगा 98 और ये 70। यही ना सभी का? समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है ये? देखो यहाँ से उधार दिया तो क्या बचा? 98 और यहाँ पे 100। 100 में से 30 गया तो 70। चलिए यहाँ बताइए कितना कम है 100 से? 11। और ये कितना ज्यादा है? 1। ये ज्यादा और ये कम है, तो इसको या तो 1 जोड़ दे, 11 घटा दो, कितना आ जाएगा? 90 और 11 है का 11 का माइनस का, तो ये बचेगा 89 और 100 में से 11 घटा दो, कितना बचेगा? बोलते नहीं हो? 89। चलिए ये बताइए कितना ज्यादा है? 1 कम है। ये कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। या तो इससे 1 घटा दो, कितना बचेगा? 100 और 1 का 1, कितना है? 99। बन जाएगा आपसे? ये बन जाएगा ना? जल्दी नोट करिएगा इसको। नोट हो गया सर का? अब हम देखते हैं कोई भी अंक का गुणा आ जाए, किसी भी अंक का आ जाए, ठीक है ना? जैसे आ गया 24 गुणित 36, तो इसको कैसे करेंगे? कोई भी गुणा आ जाए तो उसको कैसे करेंगे, ठीक है ना? तो क्या करना है आपको, देखिएगा 3 स्टेप करने हैं। ओके, 3 स्टेप करने हैं, बना देना यहाँ पे, आप पहले से बना लीजिएगा। 1 2 और ये 3। पहला स्टेप ऊपर नीचे, पहला स्टेप का करना ऊपर नीचे गुणा करना है। दूसरा स्टेप करना है क्रॉस गुणा, ओके। और तीसरा स्टेप ये वाला, बना लीजिए 3 स्टेप। पहला ऊपर नीचे, दूसरा क्रॉस और तीसरा क्या है? ऊपर नीचे। चलिए जैसे दिया गया है 24 गुणित 36, कैसे करेंगे इसको? पहला ऊपर नीचे, 4 6 24 की 4 हाथ में आ गई 2, 6 दूनी 12 और 4 दिया 12, 12 और 12 24, 24 और 2 26, 26 की 6 हाथ में आ गई 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8। समझ में आया कि नहीं आया? एक और देख लीजिएगा आप लोग, जैसे दिया गया 32 गुणित 44, पहला ऊपर नीचे, 4 दूनी 8, फिर क्रॉस, 4 दूनी 8 और 4 तीन 12, 12 और 8 20। एक यहाँ तो हाथ से कुछ नहीं था, 20 का कितना? शून्य, हाथ की आ गई 2 और 4 दिया 12, 12 और 2 14। समझ में आया कि नहीं आया? बन जाएगा, नोट करो, फिर अगला आप लोग करेंगे।
चलिए नोट हो गया सभी का। चलिए अगला गुणा करेंगे आप लोग, ये लीजिएगा अगला गुणा 32 गुणे 26, 26 गुणे 24, 42 गुणे 52, 56 गुणे 42, 38 गुणे 32, 32 गुणे 42। चलिए जल्दी करिएगा क्या आंसर होगा। चलिए हो गया है। क्या करना है आपको, पहले ऊपर नीचे सारे गुणा हो गए। कितने बच्चों को जल्दी करिएगा, 2 3 4, बहुत अच्छे, जल्दी करिएगा बच्चे, जल्दी करिएगा नोट करके जल्दी। चलिए हो गया, चलिए बहुत अच्छे। देखिए कैसे करना है, 6 दूनी 12 की तो हाथ क्या गई 1, 6 12 6 18 और 2 दूनी 4, 18 और 4 22, 22 और 1 23 की 3 हाथ क्या गई 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8। चलिएगा थोड़ा और स्पीड से करते, 6 चौका 24 की 4 हाथ क्या गई 2, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 12 और 8 20, 20 और 2 22 की 2 हाथ में आई कितनी 2 और 2 दूनी 4, 4 और 2 6। चलिए इसको करिएगा, 2 दूनी 4 का 4, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, कितना हो गया 18, 18 की 8 हाथ में आ गई 1, 5 का 20, 20 और 1 21। चलिए इसको करिएगा, 6 दूनी 12 की 2 हाथ में आ गई 1 और 5 दूनी 10, 6 का 24, 24 और 10 कितना हो गया 34, 34 और 1 35 हाथ क्या गई 3 और 4 पंचे 20, 20 और 3 23। इसको करिएगा, 8 दूनी 16 की 6 और 3 दूनी 6 और 8 दिया 24, 24 और 6 कितना होता है 30, 30 और 1 31। ओके हाथ में आ गई 3, 3 3 का 9, 9 और कितना 3, कितना हो गया 12, 12 हो गया कि नहीं हो गया। इसको करिएगा, 2 दूनी 4, 2 कितना 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, कितना हो गया 14, 14 की 4 हाथ में कितनी आ गई 1, कितना होगा 4 दिया 12, 12 और 1 सबके मैच ये कर लीजिएगा, सभी की मैच कर रहे हैं क्या ये। इसको हम रख कर दे क्या, अब आपको करना क्या, बहुत सारी संख्या लिखनी है घर पे, उसको गुणा करना है, बहुत सारी संख्या लिखनी गुणा करना है, उन मोबाइल से क्या कर लेना चेक कर लेना है, कैलकुलेटर से चेक करना है। इसको रख कर देंगे हम। अब आप सीखेंगे वर्ग निकालना, क्या सीखेंगे वर्ग निकालना। वर्ग निकालना सीखे, जैसे बताओ 2 का वर्ग कितना होता है 4। ये तो 10 तक तो वर्ग याद होना चाहिए आपको, 10 तक तो याद है ना आप सभी को, है कि नहीं, बिल्कुल आसान हो। इसमें मैंने कहा कि 12 का वर्ग बताओ 144, कैसे निकालना है, 3 नियम इसमें होते हैं। एक होता है इकाई का वर्ग, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप होता है इकाई गुणे दहाई गुणे 2, तीसरा स्टेप होता है दहाई का वर्ग। पहला स्टेप होता है इकाई का वर्ग, दूसरा होता है इकाई गुणे दहाई गुणे 2 और तीसरा होता है दहाई का वर्ग। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से, a का स्क्वायर 2ab प्लस b का स्क्वायर। हाँ वर्ग निकालना, हमने देखिए वर्ग कैसे निकालते हैं, वर्ग का निकालना।
चलिए वर्ग निकालना। ओके, तो देखिए अब इकाई का वर्ग, 2 का वर्ग कितना होता है बेटा 4, इकाई गुणे दहाई, 2 एक 2 और गुणे 2, 2 दूनी 4, और 1 का वर्ग कितना होता है 1। तो जैसे हमने निकाला 15 का वर्ग, कैसे निकाल लेंगे, 5 25। ओके चलेगा, 25 की क्या लेंगे हम सिर्फ 5, हाथ में कितनी आ गई 2, और कितना हो जाएगा ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 12 की 2 हाथ में आ गई 1, 1 का वर्ग 1, 1 और 1 2, कितना होता है 225। जैसे हमने कहा 27 का वर्ग कैसे निकालेंगे, 7 49, हाथ में कितनी आ गई 4, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 और 4 32, हाथ में आ गई 3, 2 का वर्ग 4, 4 और 3 7, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। चलिए आपको निकाली तो 32 का वर्ग कितना हो जाएगा, 32 का 42 का 46 का 77 का 79 का, जल्दी निकालिए क्या हो जाएगा। ये लिखा 32 42 46 77 और 79। निकालिए जल्दी से, निकल गए आप लोगों के क्या, निकल गए आप लोगों के। चलिए जैसे 32 का क्या हो गया बताइए जल्दी से, 1024, कैसे 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 का 2 हाथ में आ गई 1, 3 का 9, 9 और 1 कितना था 10, इसका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 की 6, हाथ में आ गई 1, 4 चौका 16, 16 और यहाँ से कितना बचा था 1, 16 में 17। चलिए 46 का बताइए कितना, 6 6 36 की 6, हाथ में आ गई 3, 4 6 24, 24 दूनी 48, 48 और 3 कितना हो गया 51, हाथ में आ गई 5, 4 चौका 16, 16 और 5 बोलते नहीं कितना 21, इसका होता है 749, हाथ में आ गई 4, 749, 49 का कितना होता है 98, 98 और 4 कितना हो गया 102, हाथ में आ गई 10, 749, 49 और 10 कितना हो गया 59। बोलो ये होगा कि नहीं होगा। 79 का बताओ कैसे, 89 का 1, हाथ में आ गई 8, 9 7 63, 63 गुना कितना 126, 126 और एक कितना 8 कितना हो गया 134 की 4, हाथ में आ गई 13, 7 49 और 13 नहीं बनता, 50 और 12 जोड़ दो कितना 50 और 12 62। चलिए बन जाएगा आपसे, ये तो हो गया वर्ग निकालने का। अब आपको क्या करना है, बहुत सारी संख्या लिखनी है और क्या निकालना है उसका वर्ग निकालना है। एक लास्ट और हम आपको बताते हैं, बाकी एक ट्रिक और होती है, जिसका एक आइटम 5 है उसका वर्ग निकालना है। 5 का क्या होता है बेटा 25, 15 का क्या होगा कैसे निकालते हैं, देखो तब 5 दिख रहा था अपने मन से क्या लिख दो 25, यदि 5 दिख रहा है तो अपने मन से क्या लिख दो 25, इससे एक अंक आगे बढ़ाओ, 2 और 1 मतलब 2 1 से 1 क्या होता है 2 होता है आगे, तो 2 1 2, जैसे 25 का क्या लिखना है अपने मन से 25 लिख दो, इससे एक अंक आगे बढ़ाओ 3, 3 दूनी 6, 35, 25 लिख दो, इससे एक अंक आगे बढ़ाओ कितना 4, 4 दिया 12 कितना 12 25 बन जाएगा उससे। ये सारे आपको घर पे दोहराना, कल आपको कराया जाएगी। थोड़ी देर में हम लोग पढ़ेंगे एडवांस में। जिन बच्चों की फीस सबमिट नहीं, कृपया कर वो फीस सबमिट कर दें।